शाबाश शाबाश। अच्छा, ये मैंने पीडीएफ इसलिए मैंने यहाँ ओपन, आज तो वैसे तो पाकिस्तान जियोग्राफी की रिवीजन करनी है, ये इसलिए मैंने ओपन की हुई है ताकि आप लोग जो से इसको देख लो। ग्रुप में मैंने सेंड कर दिया आप लोगों को। तो इसमें ये 26 प्लेसेस हैं। तो इसमें जो सा है वो क्या कहते हैं, जैसे ये आपका सबसे बड़ा दुनिया का म्यूजियम है, ये पूछा जाता है कहाँ है, फ्रांस के अंदर है। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें तो हमने पहले डिस्कस की हुई हैं इसके अंदर, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ जो सा है आपकी क्या कहते हैं। एक सवाल ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो सी हैं वो दुनिया में किसके अंदर है, तो वो इटली के अंदर है आपके, ठीक है। इटली के अंदर हैंगिंग गार्डन ऑफ पीसा भी है, ये भी हमने पहले डिस्कस किया है, ठीक है। किचन इत्जा जो सा है ये आपका वन ऑफ द 7 वंडर्स है, ठीक है। ये मेक्सिको के अंदर है, ये आपका सवाल लाजमी पूछा जाता है, ये ओल्ड में से है। या आपका आईफल टावर आ गया। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने क्या है बीच में हाईलाइट भी कर दी हैं, तो इनको आप लोग आसानी से जो सा है वो देख सकते हो। और उसके बाद जो सा है यहाँ आपका क्या कहते हैं, ये भी रिसेंटली पूछा गया था सवाल पीपीएससी के अंदर, पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर जो सा है ये कहाँ है, ये आपका लंदन के अंदर है। फिर उसके बाद जो सा है आपका यहाँ हैंगिंग गार्डन ऑफ पीसा होगा, ये वर्सालीज ट्रीटी ऑफ वर्साइलेज हुई थी, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, ये मैंने आपको बताया। आया सोफिया, उसका सवाल अभी जिन्होंने पेपर दिया है कितनी दफ़ा पूछा गया आया सोफिया के बारे में, ठीक है। नहीं वो बस मैं एक गुजार रहा हूँ जल्दी जल्दी ताकि आप लोग बाद में इसको डिटेल में देख लेना। ये सिर्फ आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि आप लोग इसको बाद में देख लेना, ये टॉपिक आज का नहीं है, तो इसको आप लोग खुद देख लेना। ये हैंगिंग गार्डन ऑफ पीसा, सॉरी लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो सा है, इटली जब पढ़ा रहा था मैंने बताया था। तो इनको आप खुद उम्मीद है देख लोगे, इनको क्या है आप खुद उम्मीद है देख लोगे। इसमें से जो इम्पोर्टेंट हैं जो अभी पूछे गए हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। एक और है यहाँ ऊपर क्या कहते हैं, ये स्टोन हेज। स्टोन हेंज जो सा है ये आपका लंदन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर है, ये भी अभी रिसेंटली पूछा गया था, ठीक है। ये इस तरह का है, ये आपके पुराने पत्थर, आपने कभी ये अपने बचपन के अंदर आपने इनको देखा होगा, ठीक है। तो ये भी आपका यूके के अंदर है, तो इसलिए इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये अगर इसमें किसी के जहन में कोई और बिल्डिंग्स या कोई इस तरह के हों या पेपर में आपको नजर आए तो आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। मुझे भी, मैंने अभी ये लेक्चर से आधा घंटा पहले जो सा ना, जब मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी चीज़ें ऐड करके ये आपको पीडीएफ भेजता हूँ। तो इसमें कोई और चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी तो आप ऐड कर लेना। बाकी मेरे ख्याल में यही 25-26 ही कर लोगे तो आप लोगों के पास हो जानी। अच्छा जी, अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। वो क्या है जी, पाकिस्तान की जियोग्राफी, जिसमें आज आप लोगों का ज़्यादा रोल है, मेरा कम है, हालांकि हो तो कम स्टूडेंट, लेकिन चलो। उससे पहले तीन उससे पहले उससे पहले क्या है पाकिस्तान के अंदर, बुलान पास जो सा है, बुलान पास वाली करेक्शन कर ली थी सबने के नहीं? बुलान पास आपके उसमें जो सिब्बी को मैंने बलूचिस्तान को बताया हुआ था, सिब्बी आपका कहाँ है जी? सिब्बी आपका कहाँ है? सिब्बी आपका सिंध के अंदर है, उसकी करेक्शन कर ली थी सिब्बी वाली, बुलान पास वाली करेक्शन कर ली थी सबने। वही लिखवाया हुआ था। तो स्टूडेंट फिर ग्रुप में कह रहा था, मुझे लगता है मैंने शायद गलत लिखवाया हो, तो पता नहीं, फिर वो कोई ग्रुप में कह रहा था, मैंने कहा शायद मैंने सिब्बी को बलोचिस्तान बोल दिया इसलिए मैंने करेक्शन करवाई थी। अच्छा चलो, अगर वही लिखवाया था तो अच्छी बात है, वेल डन आतिफ। तो ये अच्छी बात है अगर वही लिखवाया था। तो दूसरी जोन सी है वो करेक्शन क्या थी? हाँ, 3 करेक्शन थे। एक मैंने, एक अभी किसी ने क्या पूछा था, हाँ। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, सही करवा दिया था मैंने, जज़ाकल्लाह, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो सा मैंने पोर्ट्स बताई थी एक, यहाँ मैंने आपको ये कोस्ट लाइन नजर आ रही है पाकिस्तान की। तो यहाँ कोई आपके, ये साउथ में है ना पाकिस्तान, अरेबियन सी, ये साउथ के अंदर आता है पाकिस्तान के, ठीक है। ये तो आप सब लोगों को पता है। इसकी आपकी जो सी है लेंथ भी लिखी हुई है 1058.9 किलोमीटर, यही मैंने लिखवाई थी आप लोगों को। और यहाँ कोई पाकिस्तान का स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए जो पाकिस्तान को जो टेरिटरी टेरिटरी मिली है वो कितने नॉटिकल माइल है? किसी को कोई आइडिया है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, मैं क्या पूछ रहा हूँ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, शाबाश। 350 नॉटिकल माइल। तो जनरली तो दुनिया में जो सी है वो 200 नॉटिकल माइल तक होती है। तो कहीं ये तो नहीं है कि 1982 का जो कन्वेंशन था उसके थ्रू पाकिस्तान ने जो सा है कोई 2015 के अंदर चेंज करवा ली हो, ऐसे ही है? तो 2015 के अंदर पाकिस्तान की 200 से बढ़कर क्या हो गई थी, 350 नॉटिकल माइल हो गई थी। यही चीजें हुई होंगी। उसके बाद जौन सा यहाँ मैंने एक और चीज लिखवाई थी आप लोगों को, उसका नाम है केमाड़ी। उसका मैंने क्या कहा था कि बलूचिस्तान के अंदर केमाड़ी पोर्ट है। केमाड़ी पोर्ट जौन सी आपकी कराची के पास सिंध के अंदर है। केमाड़ी पोर्ट जौन सी है, जो आपकी पोर्ट्स मैंने आप लोगों को लिखवाई थी, कि पाकिस्तान की कोई वो मतलब वो कानूनी मसाइल थे, वो मतलब उस तरह से कह दो कि पाकिस्तान ने अपनी अपील की हुई थी, तो वो उसका कोई वो नहीं है।
उसमें पाकिस्तान ने कहा था कि नहीं हमारा एरिया बढ़ गया और इस तरह से कोई इसके मसले थे, उसकी साइड पे हमें जाने की जरूरत नहीं है कि वो क्या थे। पाकिस्तान ने अपील की हुई थी अदालत के अंदर और वो सारे मसले मसाइल। तो केमारी पोर्ट की एक करेक्शन ये कर लो, केमारी पोर्ट की एक करेक्शन ये कर लो कि जो केमाड़ी पोर्ट है वो आपकी कहाँ है, सिंध में है, ना कि बलूचिस्तान के अंदर। जो पाकिस्तान के कुछ इंपॉर्टेंट जो पोर्ट्स हैं उनके बारे में लाजमी पूछ लिया जाता है। अब पोर्ट्स जो उनसी मेरे साथ साथ थोड़ी सी क्या कहते हैं उनको वो कर लो। केमारी पोर्ट हो गई एक तो सिंध के अंदर। गवादर पोर्ट कहाँ आती है? गवादर पोर्ट के बारे में पता है? गवादर पोर्ट सबको पता है। इसके बारे में और भी पता होगा गवादर पोर्ट के बारे में कि कौन से वजीर आजम के दौर में 1955 के अंदर फिरोज खान नून के दौर में पाकिस्तान को मिली थी, ओमान ने गिफ्ट दी थी पाकिस्तान को, यही सारी चीजें। ओमान ने जो सा है गवादर पोर्ट पाकिस्तान को क्या है तोहफे के अंदर दी थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एक बिन कासिम पोर्ट, बिन कासिम है जिसे मोहम्मद बिन कासिम पोर्ट कहते हैं, ये भी आपकी सिंध के अंदर आती है। ऐसे ही पोर्ट बिन कासिम कहाँ है, ये भी आपकी सिंध के अंदर आती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपकी बलूचिस्तान के अंदर एक और पोर्ट है, नाम उसका लिख लेना शायद मैंने, उसको कहते हैं कैती बेंडर पोस्ट, कैती बेंडर, BANDER, KETI BANDER, कैटी बेंडर पोस्ट पोर्ट, सॉरी, ठीक है, कैटी बेंडर पोर्ट। ये आपकी सिंध के अंदर आती है। ये कहाँ है? सिंध के अंदर जो सी है, ये भी आपकी एक पोर्ट आती है, छोटी सी पोर्ट है, कैटी बेंडर पोस्ट, ठीक है। बंदर कहेंगे या बैंडर कहेंगे, जो भी, बंदर होगी मेरे ख्याल में, बंदर पोस्ट, कैटी बंदर पोस्ट, क्योंकि वहां बंदर एक वो तो बंडल आइलैंड है वैसे। तो ये कैटी बैंडर जो पोर्ट है ये आपकी सिंध के अंदर, ये आपकी कहाँ है? सिंध के अंदर जो सी है। और ये काफी पुरानी जो सी है, ज्यादातर सबसे पुरानी तो आपकी कराची है, लेकिन जो सा है ये कैटी बैंडर जो सी है ये भी पाकिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंट जो सी है पोर्ट में से आती है। फिर और मारा पोर्ट, और मारा पोर्ट के बारे में तो सबको पता होगा, कहाँ है जी और मारा पोर्ट? और मारा सिंध के अंदर आती है कि बलूचिस्तान के अंदर आती है? पोर्ट ऑफ अरमारा, ये भी रिसेंटली असिस्टेंट के पेपर के अंदर पूछी भी गई थी। और मारा पोर्ट जोन सी है, ठीक है। तो अरमारा पोर्ट जोन सी है ये आपकी बलूचिस्तान के अंदर पोर्ट ऑफ अरमारा आती है। बलूचिस्तान के अंदर फिर आपकी पसनी आती है। पसनी की जो पोर्ट है, पोर्ट ऑफ पसनी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पसनी जोन सी है ये क्या है? ये भी आपकी पसनी की जो पोर्ट है ये भी आपकी बलूचिस्तान के अंदर आती है। और फिर एक और है छोटी सी, क्या कहते हैं उसका नाम, अगर लिखना है इंपॉर्टेंट तो, अब अगर हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आज मैंने दोबारा इनको देखा तो पोर्ट ऑफ जिवानी, जवानी है ना, एक जवानी, एक है जीवानी, JIWA। गुडानी जौन सा है वो भी मैं बताता हूँ, वो सिंध में वो है, क्या कहते हैं उसको, वो दूसरा उसमें आ जाता है, वो मैं बताता हूँ। तो एक है पोर्ट ऑफ जीवानी, एक क्या है, पोर्ट ऑफ क्या कहते हैं जवानी, ठीक है, जीवानी, GIVA वो, ठीक है। जो आपकी गडानी पोर्ट है ना, गडानी, वो बेसिकली आपकी आ जाती है, क्या कहते हैं उसको, शिप ब्रेकिंग। उसके ऊपर आप क्या है, जो आपकी जो कश्तियां पुरानी हो जाती है ना, हाँ बिल्कुल वही है शिप ब्रेकिंग, जिसमें आपकी कश्तियां जो हैं वो पुरानी हो जाती हैं। तो वो जो सा है वो ये भी आपकी सिंध के अंदर कराची के वहीं पास आती है। तो यहाँ आप ये पाकिस्तान का मेरे ख्याल में, यहाँ क्या कहते हैं, पाकिस्तान का तो नहीं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुनिया में मेरे ख्याल में दूसरे या तीसरे नंबर पे ये गडानी पोर्ट आता है आपका, जिसके अंदर आपकी जो पुरानी कश्तियां होती हैं उनको ब्रेक किया जाता है। शिप ब्रेकिंग पोर्ट इसको कहा जाता है, ये यार्ड कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली ये भी सिंध के अंदर आता है, ये भी आपकी पोर्ट है लेकिन शिप ब्रेकिंग है। अगर पूछ लिया जाए कि गोडानी पोर्ट किस हवाले से मशहूर है, तो ये आपकी शिप ब्रेकिंग की वजह से क्या है, मशहूर है। अच्छा जी, उसके बाद जरा थोड़ा सा, ये तो आपकी चीजें हो गई करेक्शन, इसमें चीजें आपकी सारी हो गई। उसके बाद बाकी अगर हम बात करें तो हमारे पास जी हमारे सूबे आ गए। हमारे पास यहाँ क्या आ गया, ईस्ट पे इंडिया आ गया। ये इधर टॉप के ऊपर आपका क्या आएगा, यहाँ आपका ये देखिए चाइना आ गया, खुंजराब पास आ गया। खुंजराब पास के अंदर क्या चीजें आती हैं जी, आपकी N95 आपकी जो हाईवे है, आपकी जो N95 हाईवे, जिसको हम क्या कहते हैं, N95 हाईवे को आपकी क्या कहते हैं उसको, कराक्रम हाईवे, ठीक है, कराक्रम हाईवे। कराक्रम हाईवे जो सी है पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप हाईवे भी कहते हैं, सबसे दुनिया की हाईएस्ट है, 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड भी उसे कहते हैं। तो ये सारी जो सी है खुंजराब पास वहां से आपकी आती है। पंजाब में मेरे ख्याल में हसन अब्दाल, हाँ मेरे ख्याल में क्या कंफर्म है, पंजाब में हसन अब्दाल से आपकी कराक्रम हाईवे शुरू होती है और ये आपकी वहां से होते हुए चाइना, ये खुंजराब कराक्रम हाईवे जिसे कहते हैं, तो ये होते हुए फिर चाइना चली जाती है, ठीक है। 1300 किलोमीटर है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। उसके बाद जौन सा है जीबी में अगर हम यहाँ बात करें, तो यहाँ मुझे ये बताओ कि ये जो टॉप का एरिया है, ये जो आपका गिलगित का एरिया है, क्या कहते हैं, यहाँ कोई कराक्रम, कोई हिमालय, कोई इस तरह की रेंज देखने को मिली है आप लोगों को? आपका आज तक उससे कोई राब्ता हुआ है कि नहीं हुआ? कौन सी रेंज मिली है आपको आज तक यहाँ? ये इस एरिया में जहां आपका खुंजराब पास है, इस एरिया में जहां मेरा कर्सर शायद आप लोगों को मूव होता हुआ नजर आ रहा होगा, कराक्रम रेंज है। अगर कराक्रम रेंज यहाँ है तो यहाँ कोई एक हिमालय रेंज है, हिमालय रेंज फिर यहाँ होगी,
जीबी और पाकिस्तान के कश्मीर के दरमियान इस साइड पे, ये जहां एक आपको गिलगित बल्तिस्तान लिखा आ रहा है, इस साइड पे फिर कराकरम रेंज होगी, सॉरी हिमालय रेंज होगी, जिसको दुनिया की यंगेस्ट रेंज भी कहते हैं। दुनिया की जवान तरीन जो सी है रेंज, वो आपकी क्या है, हिमालय रेंज है। तो हिमालय रेंज की अगर मैं बात करूं तो हिमालय रेंज के अंदर पाकिस्तान, वैसे तो ओवरऑल बात करें तो मेरे ख्याल में अब आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी कि माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ी उसकी क्या है, पीक है, हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट आपकी। अगर पाकिस्तान में बात करें तो क्या हिसाब किताब है, पाकिस्तान में भी माउंट एवरेस्ट ही है या कोई और पीक आ जाती है इसके अंदर? हिमालय की अगर बात करें, नांगा पर्वत, तो नांगा पर्वत जोन सी अगर आपकी आती है, आप कह रहे हो नांगा पर्वत, तो नांगा पर्वत के बारे में क्या ख्याल आता है आपके? नांगा पर्वत किलर माउंटेन कहते हैं इसको। अच्छा जी, कोई जो आपके 8,000 से ऊपर जो आपकी हाइट वाली हैं, जिनमें से 5 तो पाकिस्तान के अंदर है, 14 है टोटल, तो उसमें इसकी क्या है हाइट? कोई 8,000 से ऊपर ही होगी, कोई 8,100 कुछ इस तरह से है, 8,126 मीटर नांगा पर्वत की हाइट है। शाबाश। तो अभी मैंने माउंट एवरेस्ट का नाम लिया, कहीं उसकी कोई उसकी फिर कितनी है? 8848, 8848 पॉइंट समथिंग कुछ इस तरह की मिलती जुलती होगी आपकी। जो क्या कहते हैं दुनिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट कौन सी रेंज के अंदर आता है? हिमालय के अंदर आता है। अच्छा जी, ठीक हो गया, शाबाश। उसके बाद अगर हम बात करें तो के से क्राक्रम, तो क्राक्रम के से बन रहा है, तो इसकी कोई हाईएस्ट पीक क्या है? के से क्राक्रम है, के से कोई और बनता है, गॉड आस्टेन, इस तरह का। केटू, केटू का दूसरा नाम क्या? गॉड आस्टेन। तो केटू जोन सी है दुनिया की सेकंड हाईएस्ट हो गई, मतलब इसका मतलब पूरी दुनिया में जो सेकंड हाईएस्ट आपकी पीक है वो हमारे पास है पाकिस्तान के पास, कराक्रम के अंदर 8611। ठीक है, गॉडविन आस्टन, ठीक है, गॉडविन आस्टन। तो 8611 मीटर इसकी हाइट है दुनिया की जोन सी है। और ये आपको कराक्रम आपकी रेंज पाकिस्तान और चाइना को सेपरेट भी करती है। ठीक हो गया। और यही वो आपकी केटू अभी रिसेंटली जो न्यूज में रही लास्ट ईयर, किस वजह से रही? कोई माउंटेनियर होंगे पाकिस्तान के बहुत बड़े, कहीं उनके नाम के अंदर मोहम्मद, उनका नाम कोई मोहम्मद अली सदपारा, तो मोहम्मद अली सदपारा फरवरी के अंदर क्या हुआ, डिसअपेयर हो गए बेचारे। ठीक है, फरवरी के अंदर क्या है वो डिसअपेयर हो गए। और उनको जो सा है मेरे ख्याल में 18 फेब को उनको डिक्लेयर कर दिया गया कि वो उनकी डेथ हो गई है। मोहम्मद अली सदपारा साहब केटू के ऊपर, केटू को सर करने के लिए गए थे। अच्छा जी, उसके बाद जो सा है, अगर हम इस साइड पर आए, हमारे वेस्ट बॉर्डर की तरफ, हमारे वेस्ट बॉर्डर की तरफ आए, तो ये अफगानिस्तान है, ये नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान है। और यहाँ नीचे आपका क्या है, यहाँ आपका ईरान है, यहाँ आपका क्या है, ईरान है। और ये ड्यूरेंट लाइन आप लोगों को नजर आ रही होगी, 2611.5 किलोमीटर ड्यूरेंट लाइन, पता है ना ड्यूरेंट लाइन की? वो अल्टीमोट ड्यूरेंट और अब्दुल रहीम खान के दरमियान मुआहदा हुआ था। ठीक है, तो ये आपकी जो सा है ड्यूरेंट लाइन, यहाँ आप लोगों को ये सारी नजर आ रही होगी। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अगर बात करें तो वहां आपकी जो सा है एक क्या कहते हैं, यहाँ टॉप के ऊपर, ये इस साइड पर अगर मैं बात करूं तो कौन सी रेंज आती है? कौन सी रेंज? यहाँ टॉप की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ इस साइड पर नहीं, मैं नीचे नहीं, इधर नहीं मैं आ रहा, मैं यहाँ टॉप के ऊपर यहाँ बात कर रहा हूँ, लेफ्ट, मतलब अगर मैं कहूँ टॉप लेफ्ट के ऊपर, तो हिंदू कश रेंज जो सी है वो आपकी आती है, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सेपरेट करती है, हिंदू कश आपकी। ठीक है, वैसे तो नीचे सफेद को भी आएगी अभी। तो आपकी हिंदू कश की जो हाईएस्ट पीक है, उसको कहीं तिरचमीर कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तिरचमीर कहते हैं। इसी तरह केपी में इस साइड पे हमारे पास क्या है, स्पिन घर, जिसको सफेद कोह भी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सफेद कोह भी कहते हैं। तो ये भी आपका केपी और अफगानिस्तान वाली साइड पर आ जाता है। उसके बाद जो सा है पंजाब की अगर हम बात कर लें, उसके बाद अगर हम क्या है पंजाब की बात कर लें, तो पंजाब की बात करूं, पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है नीचे। तो बलूचिस्तान के बारे में क्या ख्याल आता है, कितने परसेंट इसने वो आपका एरिया कवर किया हुआ है बलूचिस्तान में? कोई आइडिया है? बलूचिस्तान ने कोई 43 पॉइंट समथिंग, 43.8%। शाबाश, बलूचिस्तान ने कितना किया हुआ है? 43.8% आपका एरिया कवर किया हुआ है। और उसके बाद अगर बात करें तो पंजाब जोन सा है आपका, पंजाब जोन सा है, ये फिर आपका इसने क्या कहते हैं परसेंटेज वाइज 43.8, तो पंजाब तो आपका फिर सेकंड बड़ा सूबा हुआ, तो इसने कोई 25-26% इसने भी किया होगा। 25.8 या 25% कह लें या 26% कह लें, 26% इसने पंजाब ने भी किया होगा। और पंजाब की 2017 के सेंसस के मुताबिक कोई 11 करोड़ के करीब आबादी है कि नहीं है? ऐसे ही है, 11 करोड़ आबादी इसी पंजाब की है आपकी। इसकी ये जो आपका पंजाब है, इस पंजाब की आबादी कितनी है? 11 करोड़ है। ठीक है, इसकी क्या है, 11 करोड़।
और पंजाब की ही बात करें, पंजाब के अंदर एक शहर है जिसको हम एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट कहते हैं। एरिया वाइज पंजाब का, वैसे तो ओवरऑल अगर हम पूरे मुल्क की बात करें, अगर हम पूरे मुल्क की बात करें तो हमारे पास एरिया वाइज सबसे बड़ा जो हमारे पास जो क्या कहते हैं आपका शहर आएगा, वो आपका क्या आएगा, चागी आएगा। वो आपका क्या आएगा, चागी आएगा। ठीक हो गया। और अगर सबसे छोटा पूरे मुल्क की अगर हम बात करेंगे, पूरे मुल्क की, तो वो हमने बताया था तोरगढ़ है, केपी के अंदर एक छोटा सा जोन सा है, मेरे ख्याल में 500 किलोमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली वो बनता है। लेकिन पंजाब की जब स्पेसिफिक बात करेंगे तो शाहबाज, सब बिल्कुल सही कह रहे हो, बहावलपुर। बहावलपुर जोन सा है आपका एरिया वाइज सबसे बड़ा जोन सा है, वो आपका क्या है, शहर है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पॉपुलेशन वाइज, तो पॉपुलेशन वाइज ऑब्वियसली पंजाब की बात करेंगे। पंजाब की अगर हम पॉपुलेशन वाइज बात करेंगे तो वो लाहौर है। ओवरऑल पूरी दुनिया की बात, सॉरी पूरी दुनिया की कह रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान की बात करेंगे तो वो आपका क्या होगा, वो आपका कराची हो जाएगा। वो आपका क्या हो जाएगा, कराची हो जाएगा, कराची, लाहौर। तो इस तरह से सूबों की वाइज डिवीजन इनको करना, याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, आपने इनकी डिवीजन जो सी है वो क्या है, याद रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पंजाब में, अगर अब हम अभी बात कर रहे हैं तो पंजाब में कोई डिवीजन भी तो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है ना अभी। पहले तो 9 डिवीजन हम याद करते थे, तो अब तो हम 10 डिवीजन याद करेंगे। तो 10वां डिवीजन जो सा है वो आपका अभी अगस्त के अंदर जो ऐड हुआ है, उसका नाम क्या है, गुजरात। तो अब पंजाब के अंदर कितने डिवीजन हो गए जी, 10 डिवीजन हो गए। इसी तरह सिंध के अंदर हमारे पास क्या है, पहले 29 डिवीजन, सॉरी डिस्ट्रिक्ट थे। डिवीजन तो 7 हैं सिंध के अंदर। तो 7वां डिस्ट्रिक्ट जो, सॉरी जो सिंध के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट ऐड हुआ है वो आपका केमाड़ी, सॉरी केमाड़ी जो सा है वो आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, ऐड हुआ है आपका कराची के अंदर ऐड हुआ है। तो ओवरऑल सिंध के अंदर कितने हो गए आपके, 30 हो गए। इसी तरह चित्राल, अपर चित्राल और लोअर चित्राल, उसके अंदर उसको डिवाइड कर दिया गया। तो केपी के अंदर भी 35 आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, बलोचिस्तान में भी 35 हैं, और डिस्ट्रिक्ट दोनों के साथ साथ हैं। तो एजे के और जीबी का भी मेरे ख्याल में 3-3 डिवीजन हमने देखे थे। और एजे के का हमने कैपिटल क्या देखा था, एजे के का आजाद जम्मू कश्मीर का, आजाद जम्मू कश्मीर जोन सा है उसका हमने कैपिटल जोन सा है उसको क्या देखा था, मुजफ्फराबाद। ठीक हो गया, मुजफ्फराबाद जोन सा इसका कैपिटल देखा था। और उसके बाद जोन सा है ये आपकी जो लाइन है इधर ऊपर, नहीं नहीं मैंने बाद में चेंज करवाया था ना, मीरपुर, मैंने उसी वक्त लेक्चर में बताया था मीरपुर नहीं है, मुजफ्फराबाद है। मैंने लेक्चर के अंदर जोन सा है ये बताया, पहले मैंने मीरपुर ही बोला था, लेकिन फिर मैंने उसके बाद फौरन बता दिया था कि मीरपुर नहीं है, मुजफ्फराबाद है आपका। तो इसकी अगर बात करें, इसकी अगर हम बात करें कश्मीर की, कश्मीर की अगर हम बात करें, तो कश्मीर का इंडिपेंडेंस डे जो सा है वो कब मनाया जाता है, कश्मीर का जो इंडिपेंडेंस डे है, कश्मीर का जो इंडिपेंडेंस डे है वो हम कब मनाते हैं, ये कश्मीर, आजाद जम्मू कश्मीर जो सा है 24 अक्टूबर 1947 को मनाते हैं। ठीक है। तो उसके बाद जो सा है पहला प्राइम मिनिस्टर इब्राहिम खान, ऐसे ही है, आजाद जम्मू कश्मीर जो सा है 24 अक्टूबर 1947 को, क्योंकि आपको पता है 1947-48 के अंदर जंग हुई, उसके नतीजे में 1949 के अंदर क्या हो गई, आपकी सीज फायर लाइन जो है उसको साइन कर दिया गया। 27 जुलाई को साइन कर लिया गया कराची के अंदर। ठीक है, कराची के अंदर उसको साइन कर दिया गया। इसको कराची एग्रीमेंट भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कराची एग्रीमेंट। और ये अब मेरे ख्याल में आप लोगों को मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, आप लोगों के खुद ही दिमाग में आ रहा होगा कि जी जी सर 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था। शिमला एग्रीमेंट के अंदर सीज फायर लाइन को हमने किसके अंदर नाम दे दिया, LOC का, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल और LAC में क्या फर्क है ये भी आपको पता होगा। तो वर्किंग बाउंड्री की, यहाँ वर्किंग बाउंड्री का किसी को समझ है, ये एरिया ये जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, वर्किंग बाउंड्री का किसी को कंसेप्ट में मसला हो, वर्किंग बाउंड्री है कितने किलोमीटर की, वर्किंग बाउंड्री, ये तो वैसे आप लोगों को यहाँ नजर आ रहा होगा वर्किंग बाउंड्री, ये 202। ठीक है, वर्किंग बाउंड्री आपकी कितनी है, ये देखो ये 202, ये साइड पर आपका यहाँ लिखा हुआ, ये आपको इंडेक्स सारे नजर आ रहे हैं। अब पाक अफगानिस्तान 2611, पाकिस्तान चाइना का बॉर्डर, सबसे छोटा बॉर्डर, सबसे छोटा बॉर्डर किसका है, पाकिस्तान और 1965 के बाद हुआ था मुआहिदा ताशकंद, ताशकंद मुआहिदा। ठीक है, 1965 की जंग शुरू हुई थी रन ऑफ कच्छ की वजह से, जहां पाकिस्तान का रन ऑफ कच्छ का मैंने आपको बताया था फेब के अंदर जो हुआ। उसके बाद जो सा फिर पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर किया, फिर ऑपरेशन सर्च लाइट हुआ, क्या कहते हैं, क्या हुआ था, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। सर्च लाइट तो 1971 के अंदर हुआ ना, तो ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम हुआ। उसके बाद जो सा है इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया लाहौर के मुकाम के ऊपर, तो आपकी जंग शुरू हो गई, 17 डेज वॉर इसे कहते हैं। और इसके बाद जो हुआ था आपका मुआहिदा ताशकंद हुआ था, जिसकी मैंने एक आपको स्टोरी भी सुनाई थी कि वहां लाल बहादुर शास्त्री साहब जो हैं उसको हार्ट अटैक हुआ और उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक हो गया। तो उसके बाद जो सा सबसे छोटा बॉर्डर कौन सा है, पाकिस्तान और क्या कहते हैं इंडिया के दरमियान है, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है, पाकिस्तान और
क्या कहते हैं आपका, कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके जो है जिनके दरमियान आपका सबसे शॉर्टेस्ट बॉर्डर है? चाइना, ठीक है, 599 है, इसको 600 पूरा भी कर लो तो इतना इशू नहीं है। इतना हम जोन सा है वो थोड़ा सा, हम इसको क्या कहते हैं, अपना वो लेवरेज हम इतनी सी ले सकते हैं कि अगर हम इसको थोड़ा सा वो छोटा करते हैं तो इतना कोई इशू नहीं। अच्छा, यहाँ मुझे एक और चीज मेरे जहन में आई, हम सूबे जोन से हैं वो मैं डिस्कस कर रहा था। क्या पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में चागी के मुकाम पे आपके 28 मई 1998 को धमाके किए थे, तो चागी जो हिल्स हैं, जो चागी का वो है, वो आपकी कौन सी रेंज के अंदर आते हैं? वो आपकी कौन सी रेंज के अंदर आती हैं, है किसी को आइडिया? किसी ने? रास्को, शाबाश, रास्को रेंज बलूचिस्तान के अंदर, ठीक हो गया। बलूचिस्तान के अंदर क्या है, रास्को रेंज है, उसके अंदर आपके चागी हिल्स हैं। और ये वहां क्या है, पाकिस्तान ने एटमी हमले किए थे, और यहाँ आपकी कोहे सुलेमान, पंजाब और बलूचिस्तान के बॉर्डर के ऊपर यहाँ आपकी कोहे सुलेमान रेंज भी आ जाती है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने इसको देखना। अच्छा, आजकल फ्लड हुआ आया हुआ है काफी ज्यादा, ठीक है, आजकल फ्लड आया हुआ है बहुत ज्यादा, आपने चीजें जो सी उसकी सुन रहे होगे। बल्कि यहाँ मैं आपको एक मैप चेंज करके दिखाता हूँ। उसके अलावा मेरे, और इसके अलावा कोई चीज जहन में आ रही हो? इसके अलावा आप मेरे ख्याल के मुताबिक, मेरे ख्याल में इसके अलावा जो सा है, और क्या है इसमें? आजकल फ्लड आया हुआ है, पासिस, पासिस, अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान को और पाकिस्तान में जो केपी है, इसको अगर हमने आपस में कनेक्ट करना है, आपका एक साइड पर क्या है, पेशावर है, दूसरी साइड पे आपका काबुल है। ये मैं बताता हूँ, खैबर पास, शाबाश। ये है ट्राइबल एरिया, ये है ट्राइबल एरिया। अब ट्राइबल एरियाज क्या होते हैं, एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। ये हैं, ये जो मैंने आप लोगों को, ये ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया से मैं एक आप लोगों से चीज पूछता हूँ, किसी को फाटा के बारे में पता है? फाटा के बारे में मैंने एक चीज बताई थी आपको। ट्राइबल एरियाज ये आपका जोन सा है, ट्राइबल एरियाज ये आपका फाटा का एरिया है, ठीक है, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज, ठीक है, उसमें फाटा में भी क्या आता है, फेडरल, FATA, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज। तो ये वो ट्राइबल एरियाज हैं जिनके अंदर क्या है, आपकी 7 एजेंसीज हैं, शाबाश। इसमें कितनी है, 7 एजेंसीज थी, है नहीं थी। क्यों नहीं थी, ये मुझे रीजन अब आप लोग बताओगे कि फाटा की 7 एजेंसीज क्यों थी, और फाटा को अब हम एक्स फाटा क्यों कहते हैं? क्योंकि आपका 25वीं तरमीम के तहत फाटा का पाकिस्तान के अंदर, केपी के अंदर मर्जर हो गया है। उसके अंदर क्या हो गया है, मर्जर हो गया है। और इसकी जो बेजोड़ है वो सबसे बड़ी जोन सी है, पहले इसकी क्या होती थी, एजेंसी होती थी, नॉर्थ वजीरिस्तान बेजोड़ हो गया, साउथ वजीरिस्तान हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपके ट्राइबल एरियाज वही हैं जिनको हमने क्या कहा था, फाटा कहा था, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज। तो इनको क्या है, ट्राइबल एरियाज कहा जाता था। तो अब जो सा है ये क्या है, केपी का हिस्सा है, ठीक है। ये देखो, ये सारा बॉर्डर लाइन जो सा है आपका अफगानिस्तान के साथ, इनको आपका ट्राइबल एरियाज जो सा है वो कहा जाता था। अच्छा, अब यहाँ एक चीज आती है जहन में, इसको, ये तो इसको मैं जरा साइड पर कर दूं, मैं आपको एक और मैप दिखाता हूँ जरा, बड़ा प्यारा सा, ताकि आप लोगों को जरा चीजें क्लियर हो जाए। बल्कि इसको, ताकि आप लोगों को भी नजर ना आए, थोड़ा सा इसको मैं जूम इन नहीं करता जरा ज्यादा। अच्छा जी, पाकिस्तान के अंदर सिंतास मुआहिदा हुआ, ठीक है, 1960 के अंदर। वर्ल्ड बैंक ने उसको क्या करवाया, उसके अंदर वर्ल्ड बैंक जो सा है वो चाचा बना, और उसने 3 दरिया, 3 दरिया जो से हैं हमारे ईस्टर्न दरिया, चनाब, रावी, सॉरी, रावी, आपका ब्यास और सतलुज, ठीक है, ये इंडिया को दे दिए, और हमारे पास बचे जेहलम और सिंध, और उसके बाद चनाब बचा। तो ये जो आपका दरियाए, एक ऐसा कौन सा दरिया है जो आपका आजाद जम्मू कश्मीर से पंजाब के अंदर एंटर होता है? ऐसे दरिया के बारे में कोई आइडिया है आपको? ऐसा कौन सा दरिया है, ऐसा कौन सा पाकिस्तान का दरिया है जो आपका आजाद जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान के अंदर एंटर होता है? एक तो दरिया इंडस हो गया, दरिया क्या कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं आपका, जीबी से जो होके एंटर होता है, केपी से होता हुआ, तो दरिया जेहलम, शाबाश। तो दरिया जेहलम आपका यहां से आपका एंटर होता है। तो जब दरिया जेहलम एंटर हो रहा होता है तो वहां एक आपका इलाका आता है मीरपुर, वहां एक इलाका आता है मीरपुर। तो एम से है मीरपुर। तो मीरपुर के ऊपर, आजाद जम्मू कश्मीर के ऊपर हमने कोई डैम शैम तो नहीं बनाया? मंगला डैम बनाया। तो मंगला डैम, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं, तो मंगला डैम जो हमने बनाया दरिया जेहलम के ऊपर,
कहीं 1967 में बनाया होगा शायद हमने, ठीक है, 1967 में बनाया होगा। लेकिन एम से मंगला, एम से मीरपुर, फिर एक और डैम आता है हरिपुर के अंदर, ठीक है, केपी के अंदर, आपका हरिपुर के अंदर आता है, केपी के अंदर। तो वो आपका जो सा डैम है, अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई थी, ठीक है। वैसे तो पाकिस्तान के ओल्डेस्ट डैम की बात करें, ओल्डेस्ट डैम है वारसक डैम, काबुल के ऊपर बनाया, दरिया काबुल के ऊपर, केपी के अंदर है दरिया काबुल, उसके ऊपर वारसक डैम बनाया हमने 1960 के अंदर। पाकिस्तान का ओल्डेस्ट डैम पूछा जाता है क्या है जी, 1960 के अंदर आपका वारसक डैम था, जो कि सबसे ओल्डेस्ट था। तरबेला की अगर मैं बात करूं तो तरबेला डैम हमने बनाया 1976 के अंदर। इसका मैंने एक लॉजिक दिया था आप लोगों को याद रखने का कि 1967 के अंदर पहले एम आता है अल्फाबेटिकली, एम पहले आता है, एम से ही मीरपुर बनता है, तो आपको याद हो जाएगा। अल्फाबेटिकली टी बाद में आता है, ठीक है, दो ईयर याद रखने हैं ना आपने, एक 1967 और एक 1976। तो पहले एम आता है तो आपका मंगला पहले बना, और 1976 में तरबेला बना। तो जो डैम बाद में बना, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही थी 1976 में, डैम जो बना तो वो टेक्नोलॉजी एडवांस होती तो वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम था। तो तरबेला क्या है आपका पाकिस्तान का, अगर मैं आप लोगों से पूछूं पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, तरबेला डैम। आप क्या कहोगे, तरबेला डैम जो सा है वो है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अब मैं इसको जरा थोड़ा सा जूम करता हूं, अब मैं इसको जरा थोड़ा सा जूम करता हूं, बल्कि यहाँ नीचे मैं करता हूं आप लोगों से पूछने के लिए। एक चीज मुझे बताओ, आपके जो दो दरिया हैं, इंडस रिवर है आपका, आपका एक इंडस रिवर है और जेहलम है, ये दोनों आकर एक पॉइंट पे मिलते हैं। उस पॉइंट का नाम अगर आप लोग हिम्मत करके मुझे बता दो तो आप लोगों की बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। एक पॉइंट पर आकर आपका इंडस रिवर, आपका इंडस रिवर और दरिया जेहलम, जेहलम और दरिया सिंध जोन से हैं, दो एक पॉइंट पर मिलते हैं। और वो आपका पॉइंट है, ये देखें, तरीमू बैराज, हेड तरीमू जिसे कहते हैं। ये देखो, ये आपका अगर आप लोगों को नजर आ रहा है तो ये आपका जेहलम, सॉरी, जेहलम और चनाब, मैं इंडस रिवर कह रहा था, इंडस तो साइड से चलता आ रहा होता ना। जेहलम और चनाब की बात हो रही है। इंडस तो यहां से आया, उसने केपी से एंटर किया, केपी से एंटर होता हुआ और वो आपका आगे पंजनद से आगे जो सा है वो इकट्ठा होता है, ठीक है। लेकिन जेहलम और चनाब, सॉरी, जेहलम और चनाब, ये एक हेड के ऊपर आपके जहां मिलते हैं वो हेड तरीमू है। फिर ये आगे जाकर दरियाए आपका जो रावी है, जो रावी है लाहौर के पास, रावी, जिसके ऊपर एक अर्बन सोसाइटी भी खड़ी करनी थी किसी दौर के अंदर, तो वो आपका जो दरियाए रावी है वो जेहलम और चनाब से जो सा है, दरिया रिवर जोन रावी जोन सा है, ये जेहलम और चनाब जोन सा है, ये आपका सदनाई के मकाम के ऊपर जाकर क्या करते हैं, मिलते हैं। मिठन कोट का क्या, वहां तो आपका पंजनद है ना। इसको अगर हम वैसे कहें तो ये तो आपका बहावलपुर के अंदर आता है, ठीक है। अच्छा हाँ, नहीं नहीं वो तो मिलते हैं, लेकिन ये पंजनद जोन सा है, हेड पंजनद जोन सा है ना, उसकी अगर मैं बात करूं। अच्छा जी, जो आपका ये क्या है, चनाब, चनाब नहीं, जेहलम, जेहलम है, इंडस है। जेहलम के ऊपर, जो आपका जेहलम है, इसके ऊपर कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहा है सी पैक के अंडर। उसका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सी पैक के अंडर जो सा है, यहाँ आजाद कश्मीर और पंजाब की यहाँ बाउंड्री के ऊपर जो सा है वो आपका चल रहा है दरिया जेहलम के ऊपर। उसका जो सा नाम कैरेट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तो नहीं है कहीं, कैरेट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो बड़ा आजकल न्यूज में भी रहता है, उसकी संग बुनियाद भी रखी गई और सारा कंप्लीट भी मेरे ख्याल में हो गया, कैरेट, ठीक है, कैरेट। इसका सवाल पूछा जाता है तो ये आपका जेहलम के ऊपर जो सा है वो बन रहा है। फिर आपका एक मोहम्मद डैम है, जिसके बारे में लाजमी सवाल पूछा जाता है, दरियाए मोहम्मद। मोहम्मद डैम के बारे में क्या ख्याल आता है आप लोगों के, मोहम्मद डैम जो सा है वो कहाँ बन रहा है। एक मोहम्मद डैम है आपका, एक आपका दासू डैम है, ठीक है, दासू डैम है आपका, जहां हमला भी हुआ कोहिस्तान के अंदर। मोहम्मद डैम और आपका दासू डैम, ये दोनों डैम्स जो से हैं ये आपके कहाँ बन रहे हैं। हबीबुल्ला वीडियो बंद कर लो अपने। मेरी आवाज नहीं आ रही। बहुत सारे डैम्स हैं, ये जरूरत नहीं है हमें याद करने। तो मुझे ये बताओ, दासू डैम और मोहम्मद डैम आपके कौन से दरिया के ऊपर बन रहे हैं।
या याद नहीं है या रिवाइज नहीं किया हुआ? दयामीर भाषा डैम जोन सा है, दयामीर भाषा डैम जोन सा है आपका, वो कहाँ बन रहा है? तो अगर नहीं है तो दयामीर भाषा डैम जोन सा है, दयामीर भाषा डैम आपका इंडस रिवर के ऊपर बन रहा है। ठीक है, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए क्योंकि ये रिसेंटली इनके ऊपर डेवलपमेंट जारी है। ठीक है, इसी तरह मैंने आपको बताया था सुक्की केनारी पावर प्रोजेक्ट है आपका, कुनहार रिवर के ऊपर बन रहा है सुक्की केनारी पावर प्रोजेक्ट। ठीक, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद जो सा है आपका दयामीर भाषा डैम हो गया केपी के अंदर, आपका दासू डैम हो गया, आपका मोहम्मद डैम हो गया। ठीक है, ये आपका मोहम्मद डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, केपी के अंदर है, मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये जो सा है आपका मेरे ख्याल में मई 2019 के करीब इसका इफ्तिताह हुआ था, इसका इफ्तिताह हुआ था, और इसके बारे में कहा जाता है 2024 के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मोहम्मद डैम हो गया, दासू डैम हो गया आपका, दयामीर भाषा डैम हो गया, सुक्की केनारी पावर प्रोजेक्ट हो गया, ये सारे आपके दरियाए इंडस रिवर जो आपका है जिसको आप दरिया सिंध कहते हो उसके ऊपर ये सारे आपके जो से हैं प्रोजेक्ट्स जो से हैं वो चल रहे हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स आपके कहाँ चल रहे हैं? ये आपके इंडस रिवर जोन है उसके ऊपर चल रहे हैं। अच्छा जी, उसके अलावा और क्या है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? यही बता दो, चलो और कोई नहीं बताना होगा, मेरे ख्याल में वैसे ही बस हुई है आप लोगों की। इंडस रिवर है, सबसे बड़ा क्या है? इंडस रिवर है। तो इसी तरह कोई दुआब, दुआबे होते हैं, दुआबे, दो दरियाओं के दरमियान की जो जगह होती है उसको दुआबा कहते हैं, दुआब। तो रचना दुआब जो सा है, रचना दुआब पता है? रचना, आर से रचना, आर ए रावी, चना से चनाब। तो रावी और चनाब के दरमियान जो जगह है उसको क्या कहेंगे? रचना दुआब। इसी तरह आपका चज दुआब है। ठीक है, चज दुआब, सी एच से क्या है? चनाब, ए जे से आपका जेहलम, जे से जेहलम, जे से क्या है आपका? जेहलम। तो जनाब और जेहलम के दरमियान जो आपका जगह है उसको क्या कहेंगे? चज दुआब कहेंगे। ठीक है, इसी तरह जेहलम और सिंध, दरिया जेहलम और सिंध के दरमियान जो आपका दुआब है, ठीक है, दरिया सिंध क्या है? ये आपका दरिया सिंध है, ये आपका दरिया जेहलम है, इसके दरमियान जितना आपका जो एरिया है उसको क्या कहेंगे? सिंध सागर दोआब। ठीक है, सिंध सागर दोआब, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए इसके बारे में लाजमी, क्योंकि ये दोआबा एक लाजमी, खास तौर पर ये तीन, चज दोआब, रचना दोआब, तो बारी भी पूछ लिया जाता है, लेकिन सिंध सागर सागर दोआब जो था उसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद, उसके बाद मुझे एक और चीज बताओ, आजकल बड़ी न्यूज में है, वहां शगाफ भी डाला गया मेरे ख्याल में दादू के मुकाम के ऊपर, आपकी एक झील है मंछर झील। ठीक है, मंछर झील, जाम साहब जौन से हैं वहां बैठे हुए होते हैं, मच्छर मार रहे होते हैं, तो वो कहाँ है आपकी मंछर झील? शाहबाज, जामशोरों में और मंछर झील के बारे में क्या चीजें हैं, मतलब क्या आप लोगों के मंछर झील जब सुनते हो? अच्छा, ये आज अभी मुझे मैसेज भी आया हुआ था, तो मंछर झील जो सी है ये दादू के अंदर भी है, जामशोरों के अंदर भी है, और मेरे ख्याल में जब मैंने लिखवाया है, शायद मैंने एक लिखवाया है, तो ये जामशोरों भी है, क्योंकि अभी एक स्टूडेंट सिंध से है तो कहता सर मैं दादू भी देख के आया हूँ। तो जामशोरों में भी है, दादू में भी है, अगर दादू आ जाए तो वेल एंड गुड है, जामशोरों आ जाए तो वो कोई मसला नहीं है, शाबाश। जामशोरों के अंदर एक और आपका फोर्ट है, फोर्ट है, उसको क्या कहते हैं? रानी कोट फोर्ट। और रानीकोट फोर्ट के बारे में क्या हिसाब किताब है? और कहीं पाकिस्तान का जोन सा है सबसे बड़ा फोर्ट तो नहीं है रानीकोट फोर्ट? रानीकोट फोर्ट जोन सा है दुनिया का, सॉरी पाकिस्तान का और दुनिया का भी कहा जाता है कि दुनिया का भी सबसे बड़ा ये फोर्ट है, किला है। तो रानीकोट फोर्ट भी आपका जामशोरों के अंदर है। क्या है? जामशोरों, जामशोरों के अंदर है। उसके बाद आपके और बड़े मशहूर मशहूर किले हैं, आपके और बड़े मशहूर मशहूर किले हैं, एक हैदराबाद के अंदर, सिंध की बात करें, पक्का किला। ठीक है, पक्का किला बड़ा मशहूर है आपका, पक्का किला, वहां ऑपरेशन भी हुआ था, पक्का किला ऑपरेशन, तो वो हैदराबाद के अंदर है। ठीक है, उसके बाद जौन सा है आपका पिशावर के अंदर, पिशावर के अंदर तो मेरे ख्याल में किलों का आपको पता होगा, एक जमरूद फोर्ट है, एक आपका जमरूद फोर्ट है। फिर आपका और हम सबका एक प्यारा मुगल बादशाह होता था जिसको हम बाबर कहते थे, बाबर ने एक किला बनाया पिशावर के अंदर, बाला हिसार फोर्ट। ठीक है, बाला हिसार फोर्ट, एक बाला हिसार फोर्ट है जो कि बाबर ने बनवाया। फिर एक जमरूद फोर्ट है, वो भी आपका पिशावर के अंदर है। फिर आपका एक अटक फोर्ट है, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अटक शहर के अंदर है। तो अटक जोन सा है ये आपका अकबर साहब ने बनवाया। ठीक है, अकबर साहब के दौर के अंदर ये आपका बना। उसके बाद जीबी में चले जाए, अल्तत फोर्ट है आपका, बलतत फोर्ट है। कितना नीचे? अच्छा ऊपर।
ठीक है। अच्छा, तो अल्तट फोर्ट हो गया आपका, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका साउथ पंजाब का क्या कहते हैं इसको, आपका जो क्या कहते हैं इसको, फोर्ट मनरो। अच्छा नीचे अच्छा ये ले। दिरावर फोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट, बहावलपुर के अंदर आपका किला दिरावड़। ठीक है, लाजमी सवाल इसका रिसेंटली पूछा गया था। किला दिरावड़ बहावलपुर का सबसे मशहूर जो सा है आपका किला, और इसके बारे में सवाल मेरे ख्याल में इसी 2022 के पेपर्स के अंदर 2 या 3 दफा ये रिपीट हुआ है, किला दिरावड़। ठीक है, किला दिरावड़ जो सा है ये बहावलपुर के अंदर है आपका। ठीक है, इसके भी हालात काफी खराब है। उसके बाद आपका जेहलम के अंदर एक किला होगा, जेहलम के अंदर आपका, यहाँ जेहलम के अंदर एक किला होगा, उसके बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? वो शेर शाह सूरी जोन सा है उसके दौर के अंदर जोन सा है, राजा तोदर महल जोन सा है उसने बनाया था, राजा तोदर महल ने। किला रोहतास, रोहतास किला, ठीक है, रोहतास फोर्ट जिसे कहते हैं, रोहतास फोर्ट, वो आपका कहाँ है, जेहलम के अंदर है। ठीक है, वो आपका कहाँ है, जेहलम के अंदर है। इसी तरह आपका क्या कहते हैं, लाहौर फोर्ट, आप सब लोगों को पता है लाहौर फोर्ट के बारे में, अकबर साहब ने बनवाया था। ठीक है, लाहौर फोर्ट हो गया। फिर उसके बाद आपका जोन सा है एक, मेरे ख्याल में सिंध में और भी है, क्या नाम है उसका, खैरपुर के अंदर है, क्या नाम है उसका भला, कोट, कोट डिजी, हाँ कोट डिजी, खैरपुर के अंदर आपका, सिंध के अंदर है। कोट डिजी फोर्ट, उसका भी लाजमी पूछा जाता है कि कोट डिजी फोर्ट कहाँ है जी आपका। ठीक है, कोट डिजी फोर्ट जो सा है, मेरे ख्याल में उसको पहले अहमदाबाद फोर्ट भी कहा जाता था, कोट डिजी फोर्ट, फोर्ट ऑफ डॉटर, शाबाश। ठीक है, इसको क्योंकि वो सिंध की इसकी एक लोक दास्तान है, तो इसलिए इसे फोर्ट ऑफ डॉटर भी कहा जाता है, कोट डिजी फोर्ट को। और उसके बाद जो सा है, अगर हम बात करें आपकी मंछट झील की, हमने बात कर ली। मंछट झील के बारे में एक और एमसीक्यूज था, एक और चीज मैंने आप लोगों को बताई थी जामशोरो में, जो आप लोगों ने मुझे नहीं बताई। मंछट झील के बारे में मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई थी, जो कि सवाल पूछा जाता है, जैसे अभी लार्जेस्ट फोर्ट, स्मॉलेस्ट, इस तरह की चीजें। तो मंछट झील कहीं पाकिस्तान की कोई सबसे बड़ी झील तो नहीं है? शाबाश, फ्रेश वाटर लार्जेस्ट लेक इन पाकिस्तान, वो क्या है आपकी, मंशर झील है। और आजकल के उसमें क्यों इंपॉर्टेंट है, फ्लड आया हुआ है, मैंने बताया है कि उसमें शगाफ डाला गया है बचाने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें फ्लड है। तो मंशर झील जो सी है ये आपकी बहुत ज्यादा क्या है, इसमें फ्लड के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, तो इसको आपने लाजमी जो सा है वो याद रखना है, मंशर झील को। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर आपकी लेक। अच्छा, फ्रेश वाटर लेक तो ये हो गई। उसके बाद जोन सी है एक ये तो नेचुरल हुई ना फ्रेश वाटर लेक आपकी। फिर इसमें एक मैन मेड भी तो होती है, जिसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं, उसको आर्टिफिशियल हम कहते हैं। तो आर्टिफिशियल लेक के बारे में क्या ख्याल है, आर्टिफिशियल लेक के बारे में क्या ख्याल है? उसमें उसके लिए कहीं हमें ठट्ठा सिंध के अंदर तो नहीं जाना पड़ेगा, शाबाश, किंजर, किंजर लेक। ठीक है, किंजर लेक, इसको कलरी लेक भी कहते हैं, KALRI, कलरी लेक। ठीक है, कलरी लेक भी इसे कहते हैं। आपकी क्या है, जो किंजर लेक है, ठीक है, आपकी क्या है, किंजर लेक है। तो ये जो सा है आपकी क्या कहते हैं कि ठट्ठा के अंदर है, ये आपकी क्या है, ठट्ठा के अंदर है किंजर लेक। तो ठट्ठा के अंदर कोई एक और लेक भी है इंपॉर्टेंस हो, जिसकी कोई थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस हो? हलेजी लेक, नहीं अताबाद तो वो तो अभी आपकी जीबी में आएगी ना, अताबाद लेक। ठट्ठा की बात कर रहा हूँ, हलेजी लेक, हलेजी लेक, शाबाश। तो हलेजी लेक को कहीं अगर मैं आपसे ये कहूं कि वहां परिंदे आते हैं बड़े, तो उस हिसाब से उसे पैराडाइज ऑफ बर्ड्स भी कहा जाता होगा फिर हलेजी लेक को, ऐसे ही है। हलेजी लेक जो है उसको क्या कहा जाता होगा, पैराडाइज ऑफ बर्ड्स भी कहा जाता होगा। ठीक हो गया, तो आपकी हलेजी लेक क्या है, ये भी ठट्ठा के अंदर है, और दूसरी आपकी किंजर लेक हो गई, ये भी ठट्ठा के अंदर है। उसके बाद अगर हम बात करें, तो ये अभी आपका सब इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था, आज का रिजल्ट भी आ रहे हैं सब इंस्पेक्टर के, तो उसके अंदर ये सवाल पूछा गया था हन्ना लेक के बारे में, हन्ना लेक, हन्ना लेक, HANA, हन्ना लेक। ठीक है, और तब जो सा है ये हन्ना लेक क्या सवाल पूछा गया था। तो हन्ना लेक जो सी है आपकी, ये इंपॉर्टेंस इसकी क्यों बनती है, क्योंकि बाकी लेक्स तो आप देखो कोई आपकी जीबी में है, एक आपकी गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज्यादा लेक्स हैं, पंजाब में भी हैं कुछ आपकी। हन्ना लेक इसलिए इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है हन्ना लेक की, क्योंकि ये जो हन्ना लेक है ये आपकी बलूचिस्तान के अंदर है। ठीक है, उरक वैली के अंदर, उरक वैली के अंदर, ये आपकी क्वेटा बलूचिस्तान के अंदर है, ये आपकी हन्ना लेक। तो बलूचिस्तान के हवाले से क्योंकि जो आपकी यूनिक चीजें होंगी वो लाजमी पूछी जाएंगी। इसी तरह आपकी एक यूनिक लेक है, क्या कहते हैं वो, दिल, वो जो सी है ना दिल, जो आपका दिल होता है, हार्ट होता है, उसकी तरह की उसकी शेप है, उसकी हार्ट लाइक जो सी है, दिल की तरह की उसकी शेप है, उसको हम क्या कहते हैं, शंग्रीला लेक। ठीक है, सॉरी शंग्रीला लेक कहता हूँ, हाँ शंग्रीला लेक कहते हैं उसको। उसका मेरे ख्याल में एक और नाम भी है, कचूरा लेक।
आई थिंक लोअर कचूरा लेक उसको कहते हैं, लोअर कचूरा लेक, स्कर्दू के अंदर है ये आपकी लेक। तो इसकी दिल दिल की तरह की ना ऐसी शक्ल बन जाती है, जैसे आपका दिल का हम बनाते हैं एक नॉर्मल दिल, हालांकि नॉर्मल दिल तो और तरह का होता है, लेकिन जो दूसरा दिल आप लोग जो उनसे इमोजीज वगैरह भेजते हो उस तरह की आपका शक्ल बनती है। तो ये आपकी लोअर कचूरा लेक भी कहते हैं या शंग्रीला लेक भी कहते हैं, तो ये स्कर्दू के अंदर है, तो इसलिए यूनिक है ये आपकी लेक शंग्रीला लेक, तो इसलिए इसका लाजमी सवाल पूछा जाता है। इसी तरह एक आपकी परिस्तान लेक है जी, परिस्तान लेक। परिस्तान लेक अब आपकी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी स्कर्दू के अंदर है, क्योंकि ज्यादातर लेक्स आपकी क्या है, जैसे अभी किसी ने अताबाद लेक का कहा था, तो अताबाद लेक जो सी है ये भी आपकी जीबी के अंदर, हुंजा वैली के अंदर है, ठीक है, जिसके अंदर मेरे ख्याल में 2010 के अंदर क्या हुआ था, ये बनी थी आपकी, और लैंड स्लाइडिंग हुई थी, लैंड स्लाइडिंग की वजह से क्या हुई थी आपकी, अताबाद लेक बन गई थी, ठीक है, शाबाश। हाईएस्ट एल्टीट्यूड लेक कौन सी है जी आपकी, परिस्तान लेक। क्या है, परिस्तान लेक जो सी है ये आपकी पाकिस्तान के अंदर हाईएस्ट एल्टीट्यूड है, मेरे ख्याल में 15,000 के करीब फीट इसकी बुलंदी है। 15,000 फीट के एल्टीट्यूड के ऊपर अगर आपकी कोई लेक है, 15,000, ये गुलाम मुस्तफा ने बता दिया, 15,641 फीट का एल्टीट्यूड है, तो ये आपकी कौन सी लेक होगी, ये आपकी है, अल्लाह भला करे, शंग्रीला, सॉरी शंग्रीला कह रहा हूँ, परिस्तान लेक, ठीक है, परिस्तान लेक। और 2018 में एक बंदा था मेरे ख्याल में, उमर उसका कोई नाम था, उसने इसको उसकी कोई एल्टीट्यूड जो सा वो किया था, और फिर अनाउंसमेंट की गई थी ऑफिशियली कि पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट उमर, उमर एहसान, हाँ उमर एहसन या एहसान, उमर एहसान या उमर एहसन, इसने जो सा है कहा था 2018 के अंदर के परिस्तान लेक पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट लेक है, और ये भी स्कर्दू के अंदर है, ठीक हो गया। उसके बाद आपकी स्कर्दू के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, अभी हम मोहम्मद अली सतपारा को डिस्कस कर रहे थे, तो सतपारा लेक भी है आपकी स्कर्दू के अंदर, ठीक है, सतपारा लेक भी है, जो कि जीबी की सेकंड लार्जेस्ट लेक है, सबसे बड़ी आपकी लेक जो सी है वो क्या है, अताबाद लेक है, जीबी के अंदर अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पर आपकी सतपारा लेक आती है। इसी तरह अगर हम यहाँ चले जाएं थोड़ा सा केपी वाली साइड पे, केपी में एक आप बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी लेक है, उसका क्या नाम है, नाम एक तो उसका इंपॉर्टेंस, नाम उसका बड़ा अजीब गरीब है, इस वजह से उसका नाम पूछ लिया जाता है। फिर केपी और बलोचिस्तान की, जैसे हन्ना लेक का बताया, तो केपी के अंदर आपकी जो कागान वैली है, जो कागान वैली है उसके अंदर आपकी एक लेक आती है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है हमारे पास आंसू लेक, उसका क्या नाम है, आंसू लेक, ठीक हो गया, आंसू लेक, ये लाजमी आपने याद रखना है। उसके बाद जो सा है अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में यही इतनी इतनी ही है, और बाकी कोई और होगी तो वो हम उसको जो सा बाद में देख लेंगे। हाँ एक और वो थी आपकी, अल्लाह भला करे, ये भी अभी असिस्टेंट के पेपर में पूछी गई थी, मेरे ख्याल में आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक आपकी लेक है, आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर आपकी जो सी है वो लेक है, उसका क्या नाम है, बंजोसा लेक, बंजोसा लेक, ठीक है, बंजोसा लेक, बंजोसा लेक, ये क्या है, ये भी आपकी सवाल पूछा गया था, ये आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर है। फिर आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक आपकी चिटा कथा लेक है, उसका क्या नाम है, चिटा कथा, चिटा कथा लेक, चिटा कथा लेक है, ये आपकी आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर। गंगा, बिल्कुल आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर आपकी एक और है गंगा लेक, ठीक है, आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर आपकी क्या है, एक गंगा लेक जो है, ये भी आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो कश्मीर के अंदर, केपी के अंदर लेक्स तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये थोड़ी बहुत ही जो सी हैं जो इंपॉर्टेंस हैं, जो रिपीट हुई हैं, तो इनको हम ज्यादातर देख लेते हैं ताकि हमारे ऊपर इतना बोझ भी ना पड़े, और हम जो सा है थोड़ी थोड़ी चीजें सारी हम देख भी लें। इसी तरह जो सी है एक और लेक है, वो है कश्मीर के अंदर, वो क्या है, कश्मीर जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसे वुलर लेक कहते हैं, WULLAR, वुलर लेक, ठीक है, वुलर लेक। पूछ लिया वुलर लेक कहाँ है, तो वुलर लेक जो सी है वो आपकी कहाँ है, जम्मू कश्मीर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जो सा है वहां ये आपकी वुलर लेक जो सी है वो आ जाती है, वो क्या है आपकी वुलर लेक आ जाती है। तो इस तरह जो सा है जम्मू कश्मीर, हाँ बिल्कुल वुलर लेक जो सी है ये आपकी कहाँ आ जाती है, कश्मीर के अंदर जो सी है, इंडियन ऑक्युपाइड जो आपका कश्मीर है वहां जो सी है ये आपकी वुलर लेक जो सी है ये आ जाती है। अच्छा जी, उसके बाद ये लार्जेस्ट अगर हम बात करें ना इंडिया की, क्योंकि वो इंडिया तो कहता है ना कि जो जम्मू कश्मीर है वो यहाँ क्या कहते हैं, ये हमारा हिस्सा है, तो इसीलिए जो सी है, वैसे जम्मू कश्मीर में आगे अगर हम बात करें तिब्बत वाली साइड पे, तिब्बत के अंदर एक मानसोवर लेक भी आती है, मानसोवर लेक, जो मैंने बताया था ना आपको कि तिब्बत, तो ये मानसोवर लेक जो सी है ये सोर्स है आपका, और क्या कहते हैं इंडस रिवर का, इंडस रिवर का कभी सोर्स पूछ लिया जाए कि जो आपका दरिया सिंध है, दरिया सिंध जो सा है आपका, उसका जो सा है सोर्स क्या है, ठीक है, मेन सोर्स क्या है, तो मानसोवर लेक जो सी है, मानसोवर लेक, MANSOVOUR, आई थिंक यही होगा मानसोवर लेक। तो मानसोवर लेक है आपकी, जो कि आपका बेसिक मेन सोर्स है, जहां से आपका इंडस रिवर जो सा है वो क्या है आपका फ्लो करता है, तो ये आपका जो सा है क्या है, मानसोवर लेक, ये भी आप लोगों ने थोड़ा सा अपने जेहन में इसको भी रख लेना, ठीक है, मानसोवर लेक। अच्छा जी, ये देखो यहाँ बगैर उसके नामों के, इसको जरा इस मैप को ना थोड़ा सा गौर से देख लेना, खुद ही अंदाजा लगाना कि अच्छा यार ये देखो,
ये गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ है, ये यहाँ तिब्बत मानसरोवर लेक से होता हुआ ये आपका एक दरिया आ रहा है। और यहाँ जो सा है इसके ऊपर क्या है आपका, हरिपुर के ऊपर यहाँ एक डैम बना होगा, ठीक है, हरिपुर के ऊपर तरबेला। तो ये क्या है, इंडस रिवर है आपका, ये क्या है, इंडस रिवर है। ये देखो यहाँ से होता हुआ आपका इंडस रिवर जो सा है वो क्या है आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना। उसके बाद यहाँ दरिया जेहलम जो सा है आपका आ रहा है, तो दरिया जेहलम को थोड़ा सा, दरिया जेहलम जो सा है उसको देख लेना। आपका क्या है, ये आपका जेहलम रिवर है। उसके बाद ये चनाब रिवर है, और रावी जो सा ये यहाँ से, और ये आपका सतलुज आ रहा है, ठीक है। ये दोनों यहाँ आके त्रिमू के मुकाम पे मिलेंगे, सदनाई के मुकाम पर यहाँ मिलेंगे, और यहाँ आपका पंजनदर कोट मिटन के मुकाम पर ये सारे दरिया जो से हैं वो क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरह से जरा देखोगे। पासिस मुझे बताओ ना, पासिस मुझे एक सेकंड, पासिस मुझे बताओ। खुंजराब पास हो गया आपका, खैबर पास हो गया, एक बोलान पास है आपका, क्या है, बोलान पास है। यहाँ थोड़ा सा दिखाया हुआ है, बेसिकली वो यहाँ से आता है। यहाँ इसको अगर हम देखें ना, ये देखो आता है वहां से ही है, ये देखो आपका यहाँ, लेकिन ज्यादातर जोन सा है ना ये आपका, कहाँ गया, ये इधर से, वो थोड़ा सा समझ लो कि बिल्कुल ऐसे बाउंड्री के साथ अलग अलग के जोन सा है ना, समझ लो कि यहाँ से आता है। तो इस वजह से वो है आपका चनाब जोन सा है, इसमें इतना पानी भी उस तरह से नहीं है क्योंकि हाइट नहीं है ना मेन। अब देखो चनाब के ऊपर आप देखोगे, मैंने लास्ट टाइम भी लेक्चर में बताया था कि डैम आपके जोन से हाइट के ऊपर बनते हैं, तो यहाँ उस तरह से हाइट नहीं है, और दूसरा जोन सा है बिल्कुल लोअर एरिया है, तो इस वजह से इतनी इंपॉर्टेंस इसकी रह नहीं जाती। झेलम क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक तो इसके ऊपर वो इंडिया ने क्या बनाया हुआ है, किशन गंगा डैम भी इसी का मसला है झेलम के ऊपर, तो इस वजह से आता दोनों ये आजाद क्या कहते हैं इंडियन कश्मीर से है, ठीक है, इंडियन कश्मीर से डिस्प्यूटेड एरिया से ही होके आते हैं, इसलिए तो पाकिस्तान को मिले हुए हैं। तो ये जोन से हैं, ये आप लोगों ने उसको देख लेना। अच्छा, उसके बाद क्या है, दूसरी चीज क्या, पासिस की बात कर रहे थे, बुलान पास का बताओ क्या सिस्टम है, बुलान पास जो था उसका बताओ क्या सिस्टम है, किस किस को कनेक्ट आपका बुलान पास करता है। नहीं, जीबी से, हाँ जम्मू कश्मीर से होता है, जीबी से, क्वेटा सिब्बी। अच्छा जी, खुंजराब पास का भी पता लग गया। एक आपका बुर्जिल पास भी है ना इधर, कराक्रम रेंज के अंदर बुर्जिल पास भी है, ठीक है, बुर्जिल पास भी है। उसके बाद आपका ब्रोगिल पास है, एक एक आपका ब्रोगिल पास है, ब्रोगिल, जीबी श्रीनगर, ब्रोगिल पास है एक आपका, ब्रोगिल, उसके बारे में क्या हिसाब किताब है आप लोगों का, ब्रोगिल, वखान, चित्राल। अच्छा जी, चित्राल तो फिर काफी सारी, एक और पास है आपका, अगर उसकी मैं बात करूं, वो आपके चित्राल को और मेरे ख्याल में दीर को कनेक्ट करता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दीर को और चित्राल को, उसको क्या कहते हैं, लोअरी पास, शाबाश, चित्राल को। और चित्राल आपका कहाँ है, चित्राल जोन सा है आपका केपी के अंदर है, ठीक है, दीर आपका कहाँ है, केपी के अंदर है, ठीक है, दोनों आपके केपी के अंदर है। तो केपी के अंदर चित्राल को और दीर को जो कनेक्ट करता है वो आपका लोअरी पास है। फिर मालाकंड पास है, ठीक है, वो एक आपका मालाकंड पास है, ये भी आपका मर्दान को मेरे ख्याल में क्या कहते हैं, पिशावर से कनेक्ट करता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मालाकंड पास, या चित्राल, बल्कि नहीं, पिशावर को चित्राल से कनेक्ट करता है मालाकंड पास। मालाकंड पास जो सा है आपका, वो पिशावर को किससे करता है, चित्राल से कनेक्ट करता है, ठीक हो गया। हाँ, चित्राल को पिशावर से मालाकंड करता है। उसके बाद आपका बाबूसर है इंपॉर्टेंट, ये भी आप लोगों को पता है, बाबूसर आपका टॉप है, आप लोग घूमने फिरने भी जाते हो, ठीक है। कगान वैली को जो सा है ये आपका आगे वो जीबी के साथ कनेक्ट करता है, मतलब केपी को जीबी से कौन सा आपका क्या कहते हैं पास कनेक्ट करता है, बाबूसर पास। एबटाबाद जो सा है, जीबी जो सा है उसको कनेक्ट करता है कहाँ से, आपका कागान वैली केपी में, उसको साथ कनेक्ट करता है बाबूसर टॉप। लोग घूमने फिरने भी जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर शंदूर पास आ जाता है आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट। शंदूर पास मुझे बताओ, ये मैं आप लोगों से पूछूंगा कि शंदूर पास जो सा है आपका, जो आपका शंदूर पास है, ये किस किस को कनेक्ट करता है, जो आपका शंदूर पास है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पोलो खेली जाती है, ठीक है, ये क्या है, और शंदूर पास को क्या कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, ठीक है। शंदूर पास गिलगित और चित्राल को कनेक्ट करता है, शंदूर पास आपका चित्राल को और गिलगित को कनेक्ट करता है हिंदू कश माउंटेन्स के थ्रू, ठीक है, हिंदू कश माउंटेन्स के थ्रू इनको कनेक्ट करता है, और इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, ठीक है। इसको एक आपका वो प्लेटुआ है, पमीर प्लेटुआ, उसको भी रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, और ये जो आपका शंदूर पास है इसको भी रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। यहाँ एक बड़ा फेमस आपका पोलो का इवेंट भी होता है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद जो सा है आपका केपी वाली साइड पे अगर हम आ जाए, हाँ पोलो का जो इवेंट होता है आपका, तो खैबर पास पहले हमने देख लिया,
गोमल पास है आपका, ठीक है। गोमल पास आपका किस किस को कनेक्ट करता है? एक तो खैबर हो गया ना आपका, खैबर पास ने क्या कनेक्ट किया आपका, जो केपी है, आपका जो केपी है उसको क्या कर दिया, जो नंगर वो क्या कहते हैं काबुल को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। खैबर ने केपी में पिशावर को अगर मैं कहूँ क्या कहते हैं कि वो क्या कहते हैं केपी को कर दिया काबुल के साथ कनेक्ट। लेकिन जो आपका गोमल पास है, शाबाश, गोमल पास आपका डेरा इस्माइल खान को, डेरा दोनों कनेक्ट, गोमल पास भी, याद रख लो इसको, गोमल पास भी और खैबर पास भी दोनों पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करते हैं। लेकिन जो गोमल पास है, जो गोमल पास है, वो आपके डेरा इस्माइल खान को कनेक्ट करेगा गजनी के साथ। वो क्या करेगा आपका, गजनी के साथ। टोची पास भी करता है, हाँ टोची पास भी करता है, बिल्कुल टोची पास भी करता है। फिर खुरम पास भी है, और भी है, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। खुरम पास भी है आपका, एक मेरे ख्याल में आपका ब्रोगल भी है, ठीक है। ब्रोगल जोन सा है वो भी आपको अफगानिस्तान ही ले जाता है। ये ब्रोगल पास हो गया, गोमल पास हो गया, खैबर पास हो गया, टोची पास हो गया, ठीक है। ये और खुरम पास हो गया, ठीक है। खुरम पास जोन सा है, ये जो आपका पारा चनार का इलाका है ना, पारा चनार का इलाका, उसको जोन सा अफगानिस्तान के साथ जोन सा कनेक्ट कर देता है, ये खुरम पास है आपका। लेकिन गोमल पास इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपके डेरा इस्माइल खान को कनेक्ट करता है गजनी के साथ, ठीक है। गजनी अफगानिस्तान की साइड पे क्या है, गजनी। लेकिन जो खैबर पास है वो आपका पिशावर के सॉरी काबुल के साथ उसको कनेक्ट करता है। तो ये भी आपके बड़े जोन से हैं वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जोन सा है, अगर हमारे पास अगर हम बात करें काबुल के साथ, अच्छा उसके बाद आपका बोलान पास है, वो हम देख चुके हैं। खोजक पास को हम देख चुके हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ आपका वखान कॉरिडोर भी तो आता है ना, वखान कॉरिडोर भी याद होगा आप लोगों को। तो पाकिस्तान जोन सा है, वखान कॉरिडोर के थ्रू कौन से सेंट्रल एशियन मुल्क को जोन सा है वो कनेक्ट करता है, कौन सा मुल्क जोन सा है वखान कॉरिडोर के थ्रू पाकिस्तान के साथ कनेक्शन में है, ठीक है, ताजिकिस्तान, ठीक है, ताजिकिस्तान। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद आपका किला अब्दुल्ला जोन सा है, किला अब्दुल्ला जोन सा है अफगानिस्तान के थ्रू, बिल्कुल अफगानिस्तान के थ्रू कनेक्ट होता है। फिर किला अब्दुल्ला एक आपका इलाका है बलूचिस्तान के अंदर, वो आप चमन के साथ कनेक्ट करते हो उसको, तो वो आपका खोजक पास है, वो आपका क्या है, केस है खोजक पास, ठीक है, खोजक पास। तो ये आपके कुछ पासिस जोन हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप लोगों ने लाजमी जोन सा है वो देख लेना है। इनके बारे में लाजमी जोन सा है वो आप लोगों का क्या है, सवाल जोन सा है वो पूछा जाता है। कोई सवाल जवाब है तो मुझे बताओ, अभी कोई और चीज रह गई है रिवीजन वाली कि नहीं? मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट चीजें कंप्लीट है, उम्मीद है कोई फायदा हुआ होगा। हाँ बॉर्डर्स रह गए, बॉर्डर वो रह गए। गंडा सिंह बॉर्डर के ऊपर, एक सेकंड में इसको, एक सेकंड अजान हो जाए मैं इसका जवाब देता हूँ, एक सेकंड अजान हो जाए जरा।
हाँ जी। अच्छा, क्रॉसिंग की बात कर रहे थे। अच्छा, वो जो कह रहे थे ना, क्या कहते हैं, गए, क्या नाम है उसका, गंग, क्या नाम था उसका, एक सेकंड, हाँ, गंडा सिंह बॉर्डर। ये जो गंडा सिंह बॉर्डर है ना, ये गंडा सिंह बेसिकली, एक साइड पे तो कसूर है ना, वो छोटी सी, मैं दूसरी साइड पे देख लेना, गंडा सिंह के उस साइड पे क्या, ये ना छोटा सा वो एक गांव है, तो उसके नाम के ऊपर ही गंडा सिंह बॉर्डर इसलिए रखा हुआ है। एक साइड पे तो ये कसूर के अंदर, ये पाकिस्तान के अंदर जगह है, ये जो गंडा सिंह है। तो दूसरी साइड पे मेरे ख्याल में शायद कोई और हो, उसको देख लेना। और दूसरा ये जो है आपका बुर्जल पास, बुर्जल पास आपका हिमालय के अंदर ही है। बुर्जल पास, मैंने शायद अगर कराकोरम बोल दिया है तो वो गलत होगा। बुर्जल पास आपका जो सा है, बुर्जल पास हिमालय के अंदर ही है। बुर्जल पास जो सा है वो क्या है, फिरोजपुर देख लेना, फिरोजपुर देख लेना इसको। जो मुझे उस दिन भी मेरे ख्याल में किसी ने सवाल पूछा था उसका, जो आपका क्या है करतारपुर कॉरिडोर, इस साइड पे नारोवाल है ना, तो दूसरी साइड पे जो सा है वो आपका है, तो क्या कहते हैं, गुरदासपुर। वो क्या है, गुरदासपुर है। हाँ उसका तो है। हाँ यार, ऐसे सवाल तुम ही पूछते हो। अच्छा, उसका जो सा गुरदासपुर ही है। मैंने उसको बाद में देखा था, इस दूसरी साइड पे है गुरदासपुर ही, मैंने शायद गुरदासपुर उस दिन बोला था। लेकिन उसमें जो सा है ना, जैसे यहाँ आपका नारोवाल के आगे शकरगढ़ आ जाता है, आपको पता है यहाँ एक और सवाल पूछा जाता है शकरगढ़ के बारे में, शायद ये मैंने सवाल कहीं बताया हुआ है कि नहीं बताया हुआ, शकरगढ़ के बारे में। शकरगढ़ के बारे में एक सवाल याद रख लो, शकरगढ़ है नारोवाल के अंदर, ठीक है। यहाँ ये जो आपका, ये तहसील है नारोवाल की बेसिकली, ठीक है, इसको लिख लेना। शकरगढ़ क्या है, ये आपकी नारोवाल की तहसील है। जो आपका करतारपुर कॉरिडोर है ना, ये आपका शकरगढ़ के अंदर है, तहसील के अंदर। तो एक सवाल पूछा जाता है, लास्ट तहसील ऑफ पाकिस्तान एडजेसेंट टू इंडिया। सवाल क्या पूछा जाता है, इसको नोट डाउन कर लो अपने, ये बाद में बेशक कर लेना, मैं स्लो स्लो बोल देता हूँ। लास्ट तहसील ऑफ पाकिस्तान एडजेसेंट टू इंडिया, इंडियन बॉर्डर, इंडियन बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की आखिरी तहसील कौन सी है, तो वो शकरगढ़ है, नारोवाल के अंदर, ठीक है। नारोवाल के अंदर ये शकरगढ़ तहसील है, इसका जिला नारोवाल है, और इसका जो डिवीजन है वो आपका बेसिकली सियालकोट है, वो ठीक है, क्या है, सियालकोट है। तो यहाँ ही आपका करतारपुर कॉरिडोर है। और करतारपुर कॉरिडोर जो दूसरी साइड पे इंडिया को जो कनेक्ट करता है, तो वहां आपका जो शहर है, डिस्ट्रिक्ट, जो जिला है, वो आपका गुरदासपुर है। वो क्या है, गुरदासपुर है। लेकिन अगर आगे तहसील की बात करें तो उसका नाम है डेरा बाबा नानक, ठीक है। गुरदासपुर कॉरिडोर जो, सॉरी, करतारपुर कॉरिडोर जो सा है, वो आपका क्या है, डेरा बाबा नानक को, जो कि उसका टाउन है छोटा सा। यहाँ अगर मैं थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात करूं, तो आपका जो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट को और नारोवाल जो डिस्ट्रिक्ट है, उन दोनों को आपस में क्या है, कनेक्ट करता है, आप ये भी कह सकते हो। रिपीट मैं कर दूं कि शिकार, क्या कहते हैं, शकरगढ़, शकरगढ़ जो सी है, ये आपकी आखिरी तहसील है। सवाल पूछा जाता है, लास्ट एडजेसेंट तहसील ऑफ पाकिस्तान टू इंडियन बॉर्डर, तो वो आपकी शकरगढ़ जो सी है, वो क्या है, तहसील है। और वहां आपका करता है, क्या कहते हैं इसका, करतारपुर कॉरिडोर है, वहां आपका क्या है, करतारपुर, सिंध, ये ले, ये सिंध देख। अच्छा, गंडा सिंह जो बॉर्डर है ना, गंडा सिंह बॉर्डर, गंडा सिंह बॉर्डर, मैं इसको थोड़ा सा एक सेकंड कंफर्म कर देता हूँ कि गंडा सिंह बॉर्डर जो सा है ना, इसके दूसरे साइड पर है क्या। अच्छा हाँ, यहाँ एक और चीज मेरे जहन में आई, यहाँ एक और चीज जहन में आई कि जो वाघा बॉर्डर है ना, ये शायद मैंने लेक्चर में बताई है कि नहीं बताई, इसको नोट कर लेना। जो वाघा बॉर्डर है ना, हम इसको वाघा बॉर्डर कहते हैं। इंडिया वाली साइड पर इसको अतारी बॉर्डर कहते हैं, अतारी। ये नाम याद रख लेना, ATTARI, ठीक है। अगर पूछ ले व्हाट इज द इंडियन नेम ऑफ वाघा बॉर्डर, हम कहते हैं इसको वाघा बॉर्डर। जो इंडियन साइड है ना, इंडियन साइड इसको कहती है अतारी बॉर्डर, ATTARI, अतारी बॉर्डर, ठीक है, अतारी बॉर्डर। नहीं, डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है। तो इसको फिर बाद में जो सा, बल्कि खुद भी देख लेना, बल्कि ग्रुप में मैसेज कर देना, ये गंडा सिंह बॉर्डर वाला ना, कि दूसरी साइड पे इंडिया का कौन सा शहर है गंडा सिंह बॉर्डर का, इसको देख लेना। और उसके बाद चलो इसी बहाने दूसरे बॉर्डर आपके डिस्कस हो जाते हैं। यहाँ जो सा है आपका, क्या कहते हैं, गवादर वाली साइड पे, इधर बलोचिस्तान वाली साइड पे, गवादर में आपका एक, क्या कहते हैं, अभी दिसंबर के अंदर इसका इफ्तिताह हुआ था, 2020 के अंदर, ईरान के साथ उसको कनेक्ट करता है। तो उसका नाम कहीं रमादान गब्द तो नहीं है, रमादान गब्द,
ये पाकिस्तान और किसको कनेक्ट करता है, पाकिस्तान और ईरान का क्रॉसिंग बॉर्डर है। उसके बाद आपका एक कोहेत अफगान भी है, वो तो रेलवे स्टेशन है बेसिकली। फिर उसके बाद एक जो अभी सवाल पूछा गया था अप्रैल 2021 का, मेरे ख्याल में तहसीलदार में या नायब तहसीलदार में पूछा गया था कि रिसेंटली पाकिस्तान ने एक अपना बॉर्डर ओपन किया है ईरान के साथ, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम क्या है, पिशीन मंद, पिशीन मंद, पिशीन मंद। ठीक हो गया। इसका मैं आंसर देता हूं अभी, मुझे अभी थोड़ी देर बाद याद कर, मैं अभी मैंने नोट कर लिया, मैं अभी इसका आंसर देता हूं आपको। अच्छा, पिशीन मंद जो सा, ये अप्रैल 2021 में ये सवाल भी पूछा गया था, पिशीन मंद। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्रॉसिंग बॉर्डर कौन कौन से हैं, यहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो सा है आपस में क्रॉस कर रहे होंगे, तो उनके बॉर्डर कौन कौन से हैं, क्या कोई है कोई इस तरह का कोई जहन में है आप लोगों के? तोरखम बॉर्डर हो गया, ठीक है, तोरखम हो गया, चमन स्पिन बोलदाक हो गया। चमन आपने आज कल परसों सुना होगा, अभी आजकल जो अखबार पढ़ा है, चमन के जरिए पाकिस्तान में इतने ट्रक आ गए टमाटरों के, ठीक है। तोरखम के जरिए इतनी ट्रेड हो गई पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। चमन बॉर्डर और तोरखम बॉर्डर किस किस के दरमियान है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है। और शायद ये मैंने बात बताई थी, ये चीज जो उनसे मैंने बताई थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 18 बॉर्डर क्रॉसिंग है। अगर कभी पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा बॉर्डर क्रॉसिंग कौन कौन पाकिस्तान के किस नेबर के साथ हैं, तो पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की जो सी हैं सबसे ज्यादा बॉर्डर क्रॉसिंग है, और वो है 18। लेकिन जो फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं, जो फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं वो आपकी क्या है, चमन स्पिन बोलदाक है, और तोरखम जो सा है, तोरखम बॉर्डर ये आपका यूज होता है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली। ठीक हो गया, चीजें क्लियर हो गई, कुछ रिवीजन हुई, कुछ चीजें याद हुई, कुछ चीजें बेहतर हुई, फायदा हुआ। अच्छा जी, अब अब देखो, किसी ने कहा है कि सर, मैं इसको जरा जूम करता हूं, सवाल ये आया है कि ये जो डॉट डॉट से बने हुए हैं, इसका भी मैं इलाज अभी बताता हूं। मैंने क्वेश्चन वो देख लिए थे। मैंने ये कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 18 बॉर्डर क्रॉसिंग हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 18 बॉर्डर क्रॉसिंग हैं, लेकिन फ्रीक्वेंटली चमन और स्पिन बोलदाक और तोरखम जो है वो यूज होते हैं आपके। अच्छा, अब ये देखो, मुझे कोई ये बताए, जी जी, मुझे कोई ये बताए, ये जो आपके एक एक शहर है, ये जो नाम श्रीनगर है, मुजफ्फराबाद है, गिलगित नजर आ रहा है, यहाँ पिशावर नजर आ रहा है आपको, यहाँ लाहौर नजर आ रहा है, यहाँ क्वेटा नजर आ रहा है एक डॉट, और ये आपको कराची नजर आ रहा है। ये क्या मकसद है, एक एक शहर क्यों डॉट लगाकर, ये डॉट लगाने का क्या मकसद है, ये क्या है? ये लाहौर, कराची, क्वेटा, मुजफ्फराबाद, श्रीनगर, गिलगित, ये क्या है सारे? तो बेसिकली ये सारे आपके रिस्पेक्टिव एरियाज के कैपिटल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल्स हैं। गिलगित बल्तिस्तान का कैपिटल क्या है, गिलगित। आजाद जम्मू कश्मीर का कैपिटल क्या है, मुजफ्फराबाद। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का कैपिटल क्या है, श्रीनगर। ठीक हो गया। केपी का, खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल क्या है, पिशावर। लाहौर, पंजाब का कैपिटल क्या है, लाहौर। ये आपका फेडरल टेरिटरी आ गई इस्लामाबाद, ठीक है, फेडरल टेरिटरी किसी भी सूबे के अंदर नहीं आती। अच्छा जी, उसके बाद बलूचिस्तान का कैपिटल क्या है, कोएटा, और सिंध का क्या है नीचे, ये आपका कराची। अब चीज पता लग गया कि ये डॉट्स लगा के एक एक शहर की मेंशन किया हुआ है, बिकॉज ये आपके दारुल खिलाफा हैं उन रिस्पेक्टिव एरियाज के। क्लियर हो गई ये चीज? ये चीज क्लियर हो गई। इस्लामाबाद आपका कैपिटल है, पूरे पाकिस्तान का कैपिटल है ना ये इस्लामाबाद, पूरे, ये देखो इस्लामाबाद को अलहदा उन्होंने मेंशन किया हुआ है। ये फेडरल टेरिटरी कहलाई जाती है, ये किसी भी सूबे का हिस्सा नहीं होता। इस्लाम जो मैंने पहले भी ये बात बताई थी एक दफा पढ़ाते हुए, कि जो कैपिटल होता है किसी भी मुल्क के अंदर, जैसे वाशिंगटन डीसी है, अभी आप लोगों को ये मैं अभी बता देता हूँ कि आप लोगों को अभी कल आपका टेस्ट हो जाए, उसके बाद यूएस हिस्ट्री के 2 लेक्चर्स मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है, आप लोगों को दे दूंगा, और एक लेक्चर मैं लाइव आऊंगा, उसमें मैं आप जो आप लोग कह रहे हैं कि सर हमें वो फलस्तीन और इसराइल वाला जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो वो मैं आप लोगों का एक वादा रहा, शायद सोमवार को ही करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। जो यूएस हिस्ट्री है वो आप लोग खुद करोगे, फिर उसका मैं टेस्ट आप लोगों के से ले लूंगा, ठीक है। तो रावलपिंडी जो सा, क्योंकि एक बड़ा शहर है इसलिए शो करवाया हुआ, ये कैपिटल नहीं है बेसिकली रावलपिंडी, क्योंकि रावलपिंडी की दहशत वो होता है ना, रावलपिंडी में आपको पता है एक हेडक्वार्टर है, उस हेडक्वार्टर की बहुत बड़ी दहशत है।
तो उस हेडक्वार्टर की वजह से हमें जो सा है उसको मैप पे शो करवाना पड़ता है। हो सकता है भाई लोग बुरा मान जाए, तो ये भी हो सकता है। हाँ, तो हो सकता है भाई लोग बुरा मान जाए पिंडी वाले, तो इसलिए जो सा है हमें मैप के ऊपर उसे शायद शो करवाना पड़ गया होगा। तो यही रीजन हो सकती है, और मेरे ख्याल में कोई रीजन नहीं हो सकती। हाँ, 2 असैसिनेशन हुई हैं इधर, एक बीबी की। और हाँ, असैसिनेशन से याद आया, एक जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक जो सी है और करेक्शन, मैंने आज अपने नोट्स जो से हैं उनको ओपन करके देखा, तो वहां भी ये लिखा हुआ था कि 24 अक्टूबर 1954 को 24 अक्टूबर 1954 को पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो सी है, जिसको गुलाम मोहम्मद ने डिसॉल्व किया था। पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब तोड़ी गई? 24 अक्टूबर 1954। और मैं जो सा है सिर्फ इस वजह से कि मेरे जो से है भाई साहब की बर्थडे जो सी है वो 14 अक्टूबर को आती है, और वो आने वाली है शायद, तो इस वजह से मैं 14 अक्टूबर कह रहा था कि आपको 14 अक्टूबर को पहली असेंबली टूटी है पाकिस्तान की। ठीक है, तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा, मेरी साइड से गलती, हालांकि मैंने कहा ये इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं थी, ब्लंडर था ये हालांकि, लेकिन ये करेक्शन कर लीजिएगा कि पाकिस्तान की जो पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, जिसको मौलवी तमीजुद्दीन जिसकी सदारत कर रहे थे, ठीक है, जिसकी सदारत क्या है मौलवी तमीजुद्दीन कर रहे थे, उसको 24 अक्टूबर, अपने नोट्स में ये कर लेना, और कल ये टेस्ट में लाजमी सवाल दिया जाएगा आपका, जो कल टेस्ट है आपका भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो टेस्ट है उसके अंदर ये सवाल मैं लाजमी दूंगा, ताकि अगर किसी की कोई मिस्टेक है तो दोबारा करेक्शन हो जाए कि 24 अक्टूबर 1954 को पाकिस्तान की पहली असेंबली को डिसॉल्व किया गया था। ठीक है, हाँ, टेस्ट का एक